हे दोस्तों, आई एम सुमित एंड वेलकम टू बडी ग्रोथ, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का फंडामेंटल ज्ञान बिल्कुल बेसिक से। आज से एक साल पहले अगर किसी ने आपको ये बोला हो कि भाई आईटी सेक्टर का कोई अच्छा सा स्टॉक उठा ले, अगले साल तक अमीर बन जाएगा, तो शायद आप अमीर बनने की बजाय अभी उतना पैसा भी नहीं निकाल पाते जितना लगाया है। अब कोई ये मत कहना लॉन्ग टर्म में कुछ आईटी स्टॉक वाकई में अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मैं एक साल की बोल रहा हूँ। सो लास्ट 1 ईयर में मेजर आईटी स्टॉक अंडर परफॉर्म रहे हैं, बट आज हम एक ऐसी कंपनी का फंडामेंटल जानेंगे जिसने लास्ट 1 ईयर में 40% तक का रिटर्न दिया है ना शॉकिंग। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड। आज के वीडियो में हम कंपनी की प्रोफाइल, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, फ्यूचर एंड रिस्क जैसे सभी बातों पर बात करेंगे और देखेंगे कि कंपनी में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, क्या ये आपके पैसे पर अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आर सिस्टम की शुरुआत इंडिया में 1993 में आईटी सॉल्यूशन एंड बीपीओ के रूप में हुई थी। 2006 में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई और पब्लिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और अब तक आईटी सेक्टर में बहुत सक्सेसफुल कंपनी रही है। कंपनी का वर्क प्रोफाइल देखें तो कंपनी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी डेटा मैनेजमेंट में अपने क्लाइंट्स कंपनीज का डेटा लेके उससे सेल्स लीड कैसे लानी है ये बताती है। टेक्नोलॉजी सर्विस में कंपनी क्वालिटी टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशन, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है। सिंपल वे में समझे तो किसी कैफ़े में कितने कस्टमर आए, कितने गए, कितने रिटर्निंग थे, कितनों ने क्या क्या खरीदा, ऐसा मल्टीपल डेटास को कंपनी यूज़ करके कैफ़े ओनर को बताएगी कि कैसे वो अपने सेल्स बढ़ा सकते हैं। इसी तरह की सर्विस कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी देती है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो इनमें बड़े नाम हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, क्लिकवी, इन्फर एक्सेट्रा। कंपनी की प्रेजेंस इंडिया से ज़्यादा बाहर के देशों में है, जिसमें 69% रेवेन्यू केवल नॉर्थ अमेरिका से आता है। अगर जियोग्राफिक वाइज कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 69% नॉर्थ अमेरिका से, इसके बाद 14% यूरोप से, 15% साउथ ईस्ट एशिया से, 2% इंडिया से और बाकी दूसरी कंट्रीज से। कंपनी के करंटली 17 कंट्रीज में 25 से ज़्यादा ऑफिस है और 250 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है। कंपनी के 85% रिपीटिंग क्लाइंट्स है। क्वालिटी एश्योरेंस में कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेट भी प्राप्त है। कंपनी के मैनेजमेंट पर नज़र डालें तो डॉक्टर सतिंदर सिंह रेखी जी करंट एमडी एंड सीईओ है, जिन्होंने अपनी मास्टर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से की है। सतिंदर जी कंपनी से 2006 से जुड़े हैं, यानी इनका टेन्योर अराउंड 29.5 साल का है, जो कि एक्सीलेंट है कंपनी के लिए। अदर बोर्ड मेंबर्स का टेन्योर देखें तो ये अभी अराउंड 7 साल का है, यानी कंपनी के सीईओ और मेंबर्स के पास वेल एक्सपीरियंस्ड है। इसके अलावा कंपनी पर कोई गलत आरोप नहीं लगे हैं। कंपनी का वर्क कल्चर भी हेल्दी है, यानी कंपनी मैनेजमेंट में 10 आउट ऑफ 10 रहेगी। आर सिस्टम का करंट प्राइस देखें तो ये अभी अराउंड 244 रुपीज़ है। वही कंपनी का मार्केट कैप देखें तो ये अभी 2885 करोड़ है। सो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी एक स्मॉल कैप है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो ये अभी 30.72, जो कि ब्रिलियंट साइड में है और लास्ट ईयर से 50% तक इंक्रीज हुआ है। वही कंपनी के आरओसीई पर नज़र डालें तो ये अभी 33.09 है, जो कि अगेन बेस्ट आरओसीई में से एक है। कंपनी की डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये कंपनी पर नेग्लिजिबल डेट है और ये रेशियो अभी 0 है, यानी डेट टू इक्विटी में भी कंपनी अच्छी कंडीशन में है। कंपनी का एबिटडा देखें तो ये अभी 17.82 है, जो कि लास्ट ईयर के 9.27 से बेटर कंडीशन में है। कंपनी के मार्जिन्स पर नज़र डालें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स अभी 15.14 और 12.23 है, जो कि अगेन लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुए हैं। हालांकि मार्जिन्स थोड़े कम है, लेकिन स्टिल इनफ टू जनरेट प्रॉफिट्स। कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 56 रहा है, जो कि लास्ट 3-4 साल से 74 से कम होकर 56 तक आ गया है। ये भी एक पॉजिटिव साइड है कंपनी की। कंपनी का नेट कैश फ्लो देखें तो ये अभी नेगेटिव में है। इसका रीज़न है कंपनी में पैसा आने की बजाय बाहर गया है। लाइक कंपनी ने अपना डेट रिपेमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, डिविडेंड पे आउट किया है। कैश फ्लो नेगेटिव होने कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक लार्ज अमाउंट डिविडेंड में देना शायद रिस्की हो सकता है। कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो ये मार्च 2021 में 51.58 से बढ़कर 51.67 हो चुका है, यानी कंपनी में प्रोमोटर्स की सिग्निफिकेंट अमाउंट है। वहीं एफआईआई की बात करें तो ये पिछले 3 क्वार्टर से एफआईआई ने इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और करंटली 0.51 होल्डिंग्स करी हुई है। जिस तरह से 0 से 0.51 तक एफआईआई आया है, उससे कंपनी के अच्छा फंडामेंटल्स को देखा जा सकता है। कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग यानी पीई की बात करें तो ये अभी 20 है, जो कि लास्ट 3 साल के पीई 18.8 से थोड़ा ज़्यादा साइड है। वहीं कंपनी के पीईजी रेशियो को देखें तो अभी ये 0.86 है।
सेक्टर में अदर कंपनीज के कंपैरिजन में इसका पीई कम है, यानी कंपनी अंडर वैल्यूड कही जा सकती है। हालांकि नियर फ्यूचर करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल फाइनेंशियल में कंपनी 9.5 आउट ऑफ 10 है। थोड़ा कम करने का रीज़न प्रॉफिट मार्जिन कम होना और पीई ज़्यादा होना है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं और दिसंबर 2018 में 700 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2021 तक 1156 करोड़ हो गए हैं और कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ सेल्स भी 1251 करोड़ है, जो कि 2021 से ज़्यादा है। कंपनी के लास्ट 5 साल का CAGR सेल्स देखें तो ये 14% है, जो कि बेहतरीन तो नहीं कही जा सकते लेकिन अच्छा ज़रूर है। वहीं प्रॉफिट्स देखें तो ये 2018 में 51 करोड़ से बढ़कर 2021 तक 141 करोड़ हो चुके हैं, यानी कंपाउंडेड सालाना 23% की बेहतरीन ग्रोथ। कंपनी का TTM भी अभी 146 करोड़ है, जो कि अगेन बेस्ट साइड है। सो सेल्स में कंपनी वीक है बट प्रॉफिट अच्छे है, तो कंपनी इसमें 9 आउट ऑफ 10 रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का होगा और शायद ही ऐसी कोई चीज़ होगी जो बिना टेक्नोलॉजी के हो रही होगी। सो IT सेक्टर का फ्यूचर बहुत बड़ा है। करंटली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट साइज अराउंड $580 बिलियन का है, जो कि 2026 तक $1250 बिलियन तक पहुंचने की आशंका है, यानी कंपाउंडेड सालाना 19% की ग्रोथ। इसमें AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड सर्विस जैसी टेक्नोलॉजी मेजर रोल प्ले करेगी। सो कंपनी के सामने एक बहुत अच्छा मार्केट है जिसमें कंपनी अपने आप को लीडिंग पोजीशन में रखना चाहेगी। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि कंपनी के लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े हैं। कंपनी का पहला रिस्क कस्टमर कंसंट्रेशन है। कंपनी का 30% रेवेन्यू उनके टॉप 10 क्लाइंट से आता है, यानी कंपनी की प्राइसिंग और सर्विस में फ्लक्चुएशन होने से एक बड़ा कस्टमर बेस टूट सकता है। दूसरा रिस्क ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन का है, यानी मेजरली रेवेन्यू अगेन कंपनी का नॉर्थ अमेरिका से आता है, यानी वहाँ की पॉलिसीज़ में बदलाव होने से कंपनी का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। इसके अलावा फॉरेन में सर्विस देने से करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण कंपनी को कई बार प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तीसरा रिस्क है फिक्स्ड प्राइस का, यानी कंपनी के डिजिटल सर्विसेज में प्राइस पहले से फिक्स्ड हो जाते हैं। ऐसे में अगर बाद में प्रोजेक्ट डिले होता है या कॉस्ट एस्टिमेट से ज़्यादा होती है तो कंपनी को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है और अगेन प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ेगा। फोर्थ रिस्क है क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि कंपनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है सो इसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का स्किल्ड होना जरूरी है और स्किल्ड होने के बाद वो दूसरी कंपनी में ना ज्वाइन करे, इसके लिए अट्रैक्टिव पैकेजेस देना पड़ेगा। लास्ट रिस्क है कंपटीशन। IT सेक्टर मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर्स। इस सेक्टर में TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, LTTS, जेंसर टेक, बिरला सॉफ्ट जैसे बड़े बड़े नाम हैं जो कंपनी को किसी भी प्रोडक्ट में बड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। यानी आर सिस्टम को अपनी कंपटीटर से जीतने के लिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनसे बेटर और जल्दी देनी होगी, तभी ये सक्सेस आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। सो दोस्तों, ये वीडियो के हम आखिरी पार्ट पर है और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है और रिस्क फ्यूचर कैसा है। नाउ टॉकिंग अबाउट माई ओपिनियन, सो कंपनी के फाइनेंशियल बेस्ट है, मैनेजमेंट बेस्ट है, प्रॉफिट एंड सेल्स बेस्ट है, बट प्रॉब्लम है रिस्क की। एक बहुत बड़ा रिस्क कंपनी का इसकी कंपटीशन से है जो कि कभी भी बाजी पलट सकता है। ऑल्दो आई पर्सनली बिलीव कि आने वाले 3-4 साल में कंपनी इसी तरह प्रोग्रेस करती रही तो आपके पैसे पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो गाइस, इन्वेस्ट करने से पहले आप जरूर अपनी तरफ से इस पर रिसर्च करिएगा और कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और ये भी कमेंट्स करके वीडियो में बताएं कि क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और टॉप क्लास फंडामेंटल कंपनी के ज्ञान को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।